टीम अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई एक ताज्जुब और हैरत अंगेज़ ख़बर है नैब के हवाले से कि बिल-आखिर जो लोग हुकूमत में आए थे, हुक्मरान तबका जो है, जो उनका बेसिक मोटिव था कि जो नैब है उन्हीं से उसको ख़तरा था, तो नैब के कवानीन जो हैं उनको बिल-आखिर उन्होंने वो उसमें कामयाब हुए हैं और नैब कवानीन में बिल-आखिर एक नैब को प्रैक्टिकली बिल्कुल उन्होंने जो है उसको माज़ूर करके रख दिया है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। बड़ी मुज़लका ख़ेज़ शराइत रखी गई हैं, जिसके बाद ही नैब का जो तफ्तीशी अफसर है, जो कि बेचारा पहले ही बड़े मसाइल का शिकार था, वो अब मज़ीद तफ्तीश कर सकेगा। पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि जो अब वाइट कलर क्राइम होगा, उसमें तफ्तीशी के पास जो है, जो करप्शन हुई होगी वाइट कलर में, जो कि वाइट कलर क्राइम होता ही वही है जो कि इंतहाई टेक्निकल तरीके से जो हमारी पढ़ी लिखी सो कॉल्ड अशराफिया है वो करती है। उसमें तफ्तीशी जो है, अब उसके पास सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए या इस तरह का एविडेंस हो। अगर वो इस एविडेंस के बगैर केस फाइल करेगा तो 5 साल तक उसको जो है वो सज़ा भुगतना पड़ सकती है। मतलब ये एक तरह से इंटीमेट कर दिया गया है, पैगाम दे दिया गया है नैब को, नैब के जो ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने बड़ी बेहतरीन तफ्तीशें की, कि अगर आपने जुर्रत की केस फाइल करने की तो आपको ये सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और ये कितनी मुज़हका ख़ेज़ किस्म की उसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है कि जी आपकी के पास सीसीटीवी फुटेज जो है वो होनी चाहिए। जो वाइट कलर क्राइम्स हैं उसमें यहाँ पर तो जो लोग हैं पाकिस्तान में वो तो कत्ल हो जाते हैं, तो उसका कोई सबूत नहीं रहता। तो वाइट कलर क्राइम में किस तरह ये पॉसिबल है कि एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो उसकी जो है वो बाकी रखी जाएगी। उसके अलावा जो डायरेक्ट मनी एविडेंस, यानी कि जो करप्शन है, लेट्स सपोज अगर मैंने कोई करप्शन की हुई है, तो वो मैंने जिस बंदे से मैंने पैसे लिए हैं वो मेरे ही अकाउंट के अंदर उसके अकाउंट से रकूम की तरसील होनी चाहिए। अगर ये रकूम की तरसील डायरेक्टली मेरे अकाउंट में नहीं हुई, मैंने किसी के नाम पे अगर रकूम मंगवाई हैं, तो ये भी कोई इस तरह का एविडेंस नहीं माना जाएगा। और जो जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर भी जो तफ्तीशी है वो भी सज़ा जो है वो भुगतने को जो है वो तैयार होगा। जिस तरह वो आपने सुना होगा इससे पहले कि किसी चौकीदार के नाम पे, किसी माली के नाम पे या अरबों खरबों रुपए जो हैं उनकी तरसील होती रही है। उसके अलावा एक और इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक तरमीम की गई है, वो ये है कि बैरून मुल्क से जो एविडेंस आएगा करप्शन का, उस एविडेंस को एविडेंस ही नहीं माना जाएगा। क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से जो यहाँ पर फ्लैट्स हैं लंदन के अंदर, उस हवाले से जब यहाँ की क्राइम जो एजेंसी है उन्होंने जब सबूत दिए थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, नैब को जब उन्होंने सबूत दिए थे, तो उससे ज़ाहिर है एक जो अशराफिया है, जो सल्तनत शरीफिया है, उसको नुकसान पहुँचने का खदशा था, अंदेशा था। तो इसलिए उन्होंने ये किया है कि आप कोई भी बैनुल-अक़वामी इदारा, बैनुल-अक़वामी एजेंसी जो कि पूरी दुनिया में वेल रिप्यूटेड होते हैं और पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े केसेस हैं, लोग यहाँ पर लाखों पाउंड्स, लाखों डॉलर्स देकर दुनिया की बड़ी बड़ी जो करप्शन केसेस हैं वो यहाँ से इन्वेस्टिगेट करवाए जाते हैं। और अगर हमारे इदारे इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें ये वाली जो इन्वेस्टिगेशन है, इस केस की हमें तफ्तीश करके दें, जब वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीज़ देते हैं कि ये करप्शन हुई है यहाँ पर, ये फ्लैट्स खरीदे गए हैं यहाँ पर, तो उसका ये नतीजा निकलता है कि अभी नैब में तरमीम कर दी गई है और उसको बिल्कुल जो है ना वो एक तरह से डिस्कार्ड कर दिया गया है। उसके अलावा ये भी हो गया। और अब सदर ने तो इसके ऊपर इनकार किया है, लेकिन ज़ाहिर है अब उन्होंने पार्लियामेंट से चीज़ों को सब ओके करवा दी हैं, तो कल से ये बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में कानून बन जाएगा कि अब नैब जो है मुकम्मल तौर पर माजूर हो चुका है। नैब को जो करप्ट माफिया है, जो अशराफी है पाकिस्तान का, उसने बिल्कुल लागिर कर दिया है और अब नैब कहीं हिलने का ही नहीं रहा। तो एक इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है। इसके बाद मेरे जहन में तो ये चीज़ आ रही है कि अब जो पुलिस कवानीन हैं, जो भैंस चोरी को तो छोड़ें, साइकिल चोरी, 5,000 रुपये की साइकिल के ऊपर चोरी के ऊपर जो पुलिस जो है वो 10 दिनों तक बंदे को टॉर्चर सेल में रखते हैं, हवालात में बंद कर देते हैं। तो पाकिस्तान से प्रैक्टिकली फिर पुलिस का ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको भी ख़त्म कर देना चाहिए। जब अरबों खरबों डॉलर्स के अंदर जिन्होंने करप्शन की है, जिन्होंने पैसा तरसील किया है, और इतनी शर्मनाक और इतनी मुज़हका ख़ेज़ किस्म की ये जो तरामीम की गई हैं, अगर इसके बाद भी कोई वजह रहती है पाकिस्तान में कि इमरान खान साहब ठीक कहते थे कि अगर पाकिस्तान में आपने चोरी करनी है तो आप अरबों में करें, क्योंकि अगर आपने लाखों में या हज़ारों में की तो डेफिनेटली आपके ऊपर कानून जो है वो हरकत में आ जाएगा।
تو یہ اب تک کی انتہائی افسوسناک ڈیولپمنٹ ہے نیب کے حوالے سے. اس میں عمران خان صاحب کے دور میں جو کچھ ہوا، اور کیونکہ ادھر بھی اشرافیہ موجود ہے، کیونکہ اشرافیہ جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کو ہی چلاتی ہے پاکستان میں، چاہے وہ خان صاحب ہو، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، اسٹیٹس کو جو ہے وہ موجود ہے. تو ہم کل انشاءاللہ آپ کو اپنے اگلے ویلاگ میں بتائیں گے کہ عمران خان صاحب کے دور میں کس طرح سے جو ہے نیب کے ساتھ جو کچھ کیا گیا کرنے کی کوشش کی گئی. تو انشاءاللہ آپ اگلا جو میرا ویلاگ ہے اس میں آپ جانیں گے. تو اب تک یہی ہے کہ نیب جو ہے بالآخر جو کچھ کوشش کی گئی تھی نیب کو ایکٹیویٹ کرنے کی، نیب تھوڑا سا ایکٹیو بھی ہوا تھا. اور نیب کے میں نے خود نیب کورس میں جب میں نے کور کی چیزیں، ہم لوگ جاتے تھے روز نیب کورس کے اندر، تو دیکھتے تھے کہ کس طرح سے نیب کا جو وکیل بیچارہ جو کہ ایک بہت ہی ایک چھوٹے لیول کا وکیل ہوتا تھا، اس کا مقابلہ 2-3 5 کروڑ والے وکیلوں سے ہوتا تھا. بہرحال اس کے باوجود انہوں نے بڑا زبردست کام کیا، لیکن بالآخر اب نیب کا جو ادارہ ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پریکٹیکلی وہ بالکل غیر فعال ہو گیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں آگے کہ مزید ملک اب کس طرف جاتا ہے. بہت شکریہ.